छत्तीसगढ़ के घने जंगलों के बीच विराजमान है स्वयंभू शिवलिंग। शिवलिंग का बढ़ता ही जा रहा रूप। आखिर छोटा सा शिवलिंग इतना विशाल कैसे हो रहा? छत्तीसगढ़ में विश्व का सबसे विशालकाय प्राकृतिक शिवलिंग जमीन से लगभग 72 फीट ऊंचा और 210 फीट गोलाकार में है स्वयंभू विराजमान। प्रतिवर्ष 6 से 7 इंच तक बढ़ रहा शिवलिंग। बैल की हुंकार से शिवलिंग के हुए दर्शन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिव के शिवालय में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। सुरम्य वनों एवं पहाड़ियों से घिरे अंचल में प्रकृति प्रदत्त विश्व का सबसे विशाल शिवलिंग विराजमान है। एक ओर जहां महाकाल और अन्य शिवलिंग के आकार छोटे हो जाने की खबर आती है, वहीं एक ऐसा शिवलिंग भी है जिसका आकार घटता नहीं बल्कि हर साल और बढ़ जा रहा है। ये शिवलिंग प्राकृतिक रूप से निर्मित है। हर साल महाशिवरात्रि और सावन सोमवार को लंबी पैदल यात्रा करके कांवड़ियां यहां पहुंचते हैं। आज हम आपको विश्व के सबसे विशालकाय प्राकृतिक शिवलिंग के दर्शन कराने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक ऐसा शिवलिंग है जो ज्योतिर्लिंग के तौर पर जाना जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर गरियाबंद जिले के एक छोटे से गांव मरोदा के घने जंगलों के बीच स्थित है। यहाँ दूर दूर से महादेव के भक्त उनकी आराधना करने पहुंचते हैं। इस प्राकृतिक शिवलिंग की खासियत ये है कि इसका आकार प्रतिवर्ष बढ़ रहा है। आज गरियाबंद पहुंचे हैं जहां भूतेश्वर नाथ जी विराजमान हैं और यहां कहा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है और लोग यहां हजारों की संख्या में दर्शन करने आते हैं और यहां दर्शन करने से लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। हम आपको दिखाएंगे कि यहां पर किस तरह से लोग दर्शन करने आते हैं और भगवान की इतना श्रद्धा भक्ति है। घने जंगलों के बीच स्वयंभू शिवलिंग को भूतेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। इस शिवलिंग की उत्पत्ति व स्थापना के विषय में आज भी कोई सटीक तर्क मौजूद नहीं है, परंतु जानकारों व पूर्वजों के अनुसार कहा जाता है कि इस मंदिर की खोज लगभग 30 वर्ष पहले हुई थी, जब चारों तरफ घने जंगल थे। इन घने जंगलों के बीच मौजूद एक छोटे से टीले से आसपास के गांव वालों को किसी बैल के हुंकारने की आवाज आती थी, परंतु जब ग्रामीण वासियों द्वारा टीले पर जाकर देखा गया तो वहां ना कोई बैल था, ना ही कोई अन्य जानवर। ऐसी स्थिति को देख धीरे धीरे ग्रामीण वासियों की आस्था उस टीले के प्रति बढ़ती गई और उन्होंने उसे शिव का स्वरूप मानकर पूजा अर्चना आरंभ कर दी। तभी से वो छोटा सा शिवलिंग बढ़ते बढ़ते विशालतम शिवलिंग का रूप ले चुका है। अब इसे भक्तों की आस्था कहें या भगवान का चमत्कार, तब से लेकर अब तक शिवलिंग का बढ़ना जारी है। इनकी आकृति पहले बहुत छोटी थी, टीले के रूप में था ऐसा बताते हैं, और उसके बाद ये स्वयंभू हैं और स्वयं बढ़ते गए हैं। आज देखिए आकार कितना बड़ा हो गया है। और इनका सबसे पहले जो है 1982-83 में बहुत कभी कल्याण में छपा था कि यहाँ विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है ऐसा करके, और तब से इनकी प्रसिद्धि बढ़ते जा रही है और यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या अभी तो लाखों में हो गई है और दिनों दिन संख्या बढ़ती ही जानी है और लोगों की आस्थाएं हैं, मनोकामनाएं पूरी होती जा रही हैं। अभी आज ही भेंट हुई है, कांकेर से आए हैं एक दंपति, उनको स्वप्न में दिखे थे और जैसा उन्होंने स्वप्न में देखा था वैसे ही उनको यथार्थ यहाँ देखने को मिला। ऐसे ही इनकी बहुत सारी प्रसिद्धियाँ हैं। भूतेश्वर नाथ महादेव को भकुर्रा महादेव के नाम से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ की भाषा में हुंकारने की ध्वनि को भकुर्रा कहा जाता है, इसलिए भूतेश्वर महादेव को भकुर्रा महादेव के नाम से भी पुकारा जाता है। भूतेश्वर नाथ महादेव के पीछे भगवान शिव की प्रतिमा स्थित है, जिसमें भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, नंदी जी के साथ विराजमान है। इस शिवलिंग में हल्की सी दरार भी है। द्वादश ज्योतिर्लिंग की भांति छत्तीसगढ़ में इसे अर्धनारीश्वर शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। बाबा के समीप एक गुफा है जिसमें तपस्वी साधु की चित्र अंकित की गई है। यहाँ पर कभी किसी साधु ने भोले बाबा के लिए तप किया था। मंदिर के समीप कई अन्य मंदिर बने हुए हैं जो स्थान में 4 चांद लगा देते हैं। सावन के महीने में यहाँ आपको विशेष रूप से भक्तों की भीड़ देखने को मिलेगी। भक्तजन यहाँ दूर दूर से बाबा के चमत्कार देखने व दर्शन करने आते हैं। सावन में कांवड़ियों के लिए यहाँ विशेष रूप से व्यवस्था की जाती है। इसके साथ ही शिवरात्रि में 3 दिवसीय मेले का आयोजन भी किया जाता है।
इस शिवलिंग की खासियत की बात करें तो हर वर्ष निरंतर बढ़ रही है, जो अब काफी विशालकाय हो गई है, जो अपने आप में ही ये सिद्ध करता है कि भोले बाबा स्वयं लिंग रूप में इस पावन धरा पर विराजमान है। इस कारण ये करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र भी बना हुआ है। शिवलिंग की ये खासियत भक्तों के लिए तो चमत्कार है, परंतु वैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय है। ये प्राकृतिक शिवलिंग 72 फीट ऊंचा और 230 फीट गोलाई लिए हुए है। ये विश्व का विशालतम प्राकृतिक शिवलिंग भूतेश्वर नाथ है। 1959 में प्रकाशित कल्याण पुस्तिका में भी इसका उल्लेख है। दिन ब दिन यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। अभी मतलब 2-3 महीना पहले मैं एक सपना देख रही हूँ, और जो गुफा है ना अंदर में छोटे से, ओकर भी सपना देख रही हूँ। तो मैं वही इच्छा सावन आ गए तो चल अब भोलेनाथ के दिन हरे तो मैं चल कोई भी वो से जाना ही है, दर्शन करना है। ऐसे करके मैं अपने हस्बैंड ला बोले कि चलो एक बार दर्शन कर लेते हैं। अब सपना भी आ गए है तो एक बार जाके देखते हैं का है का नहीं है, ऐसे करके। और वाकई में मतलब जो सपना देखे मैं आके पूरा ढूंढत रही मतलब कि वो गुफा कहाँ है मतलब पूजा करे के बाद ये पूरा बहुत देर तक से फोटो वोटो लें और फिर रिटर्न आके एक बार फिर देख लेता हूँ अच्छे से करके। तो नीचे में गुफा है वो, और गुफा देख के वाकई में सपना ऐसा लगे कि हाँ साक्षात जो देख रहे हैं वो हकीकत में है। भूतेश्वर नाथ तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क आपको आसानी से मिल जाएगी, जिससे आप अपने वाहनों के माध्यम से पहुंच सकते हैं। ये गरियाबंद जिले से लगभग 5 किलोमीटर व राजधानी रायपुर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भूतेश्वर नाथ से सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन है राजधानी रायपुर। भूतेश्वर नाथ से सबसे निकटतम हवाई अड्डा है रायपुर हवाई अड्डा, जिसकी दूरी लगभग 80 किलोमीटर है। तो हमने आज आपको भूतेश्वर नाथ शिवलिंग के दर्शन कराए। ये विश्व का सबसे विशाल व प्राकृतिक शिवलिंग के रूप में जाना जाता है। शिवलिंग के समीप में प्राकृतिक जलहरी भी है, जहां भक्त अपनी मनोकामना लेकर भूतेश्वर नाथ के दर्शन करने पहुंचते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही शिव भक्तों को हम दर्शन कराते रहेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।